बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफ मलूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो डैश पाकिस्तान। मेरी आज की जो वीडियो मेरे उसी तसलसल की एक वीडियो है जो मैंने जनरल नॉलेज की तैयारी के लिए शुरू किया हुआ है। और मैंने ये एक सीरीज शुरू की है कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो है, मतलब मुख्तलिफ एक सेक्शन को जो तैयारी है वो उस तरह से जनरल नॉलेज की जाए। तो लास्ट टाइम हम नोबेल प्राइज डिस्कस किया था, तो आज मैं अपनी इस वीडियो में यूएनओ डिस्कस करूंगा। यूएनओ जिसका पूरा फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। इसको शॉर्ट में यूएन भी कहा जाता है। यूएन जो है यूनाइटेड नेशन जो है लीग ऑफ नेशंस का रिप्लेसमेंट है। लीग ऑफ नेशन जो है वर्ल्ड वार 1 जब ख़त्म हुई तो ताकि किसी और भी वर्ल्ड वार से बचने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने लीग ऑफ नेशंस कायम की, जिसमें भी इसी तरह के मुख्तलिफ ममालिक की शिरकत हुई, लेकिन वो फेल हो गया, जिसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 शुरू हुई। तो वर्ल्ड वार 2 जो के बाद जो है उसी दौरान ही वर्ल्ड वार 1-2 चल रही थी, तो उसी दौरान ही यूएनओ के बारे में सोचना शुरू हो गया कि यूएनओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कायम की जाए जिससे जो है आगे दुनिया को इस तरह की जंगों से बचाया जा सके। तो ये यूएनओ फिर कायम की गई। यूएनओ जो है वो 21 अक्टूबर 1945 को इस्टेब्लिश हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेट आपको याद रख लेनी चाहिए। 21 अक्टूबर 1945 को ये कायम की गई थी। और उस वक्त जब ये कायम की गई तो उस वक्त फाउंडिंग मेंबर जो इसके 52 फाउंडिंग मेंबर थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है कि यूएनओ जब कायम हुआ तो उसके फाउंडिंग मेंबर की तादाद बताएं, तो ये 52 मेंबर थे। अब जो है इसमें पूरी दुनिया यूएनओ में शामिल है। 193 सोवरेन स्टेट इसके मेंबर हैं, 2 इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, जो होली सी और फलस्तीन, स्टेट ऑफ फलस्तीन इसमें शामिल है। तो ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो उनके ऊपर लिमिटेशंस होती हैं, वो पूरी कार्रवाई देख सकते हैं लेकिन उसमें अपना पूरी तरह किरदार अदा नहीं कर सकते। तो अब आ जाते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है यूनाइटेड नेशंस का। तो यूनाइटेड नेशन का जो पहला जो यूएन चार्टर था वो ड्राफ्ट हुआ अप्रैल से लेकर जून 1945, अप्रैल तो जून के दरमियान 1945 में सैन फ्रांसिस्को एंड वाज साइन ऑन 26/6/1945 को जो है 26 जून को ये शुरू किया गया था और फिर अक्टूबर में जाके इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो उससे पहले जो है यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन जो है वो ड्राफ्ट की थी प्रेसिडेंट यूएस फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने एंड हैरी कोपन, ये एक उनका सोशल वर्कर था, उसने ये 3 बंदों ने ये इसका रेजोल्यूशन ड्राफ्ट किया था। और इसका रेजोल्यूशन जो है वो व्हाइट हाउस में अमेरिका में तैयार किया गया था 1941 में, जब उस वक्त जब वर्ल्ड वार 2 चल रही थी। तो यूनाइटेड नेशंस का नाम है, ये किसने कॉइन किया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यूज आता है, मुख्तलिफ पेपर में आया है। तो ये जो था प्रेसिडेंट यूएस फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फर्स्ट टाइम 1942 में इसने इसका एक कंसेप्ट यूनाइटेड नेशंस इसने नाम रखा और इसका एक कंसेप्ट यूनाइटेड नेशंस में व्हाइट हाउस में पेश किया ताकि दुनिया को किसी भी वर्ल्ड वार में बचाया जा सके। तो अब आते हैं कि इसके यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर की तरह, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर की तरह इसका यूनाइटेड नेशन जो हेडक्वार्टर है वो है मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए में। और उसका जो पूरा एड्रेस वो लिखते हैं 760 यूनाइटेड नेशंस प्लाजा, न्यूयॉर्क सिटी। और ये इंटरनेशनल टेरिटरी है। इंटरनेशनल टेरिटरी का जो मतलब है कि वहाँ पे इस पे जो जितना भी ये एरिया है इस पे वहाँ के लोकल लॉज का या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, वो किसी भी मुल्क का वो टेरिटरी जो है वो नहीं होती, वो एक इंटरनेशनल टेरिटरी है, उसके अपने रूल्स हैं, किसी मुल्क के लोकल रूल लॉ जो है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो इसके जो मेन ऑफिस हैं वो है जनेवा, नैरोबी एंड वियना में, ऑस्ट्रिया, कीनिया, और वहाँ पे इनके जो मेन ऑफिस होते हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो इसकी जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा मैंने खुद भी पेपर में देखा है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तादाद बताएं जी कितनी है यूएन की। तो ये हैं 6। देयर आर 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन एंड स्पेनिश। ये आपको याद रखना चाहिए, इनमें से कोई भी वो दे देते हैं कि ये इनमें से बताएं जी कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूएन की, तो वो उनमें से आपको चूज करना होता है। तो अब आते हैं यूनाइटेड नेशन के प्राइम ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ये जो इसका यूनाइटेड नेशंस या लीग ऑफ नेशंस की जो इस्टेब्लिशमेंट का बुनियादी मकसद था वो था जंग से बचाना दुनिया को। तो इसके जो यूएन चार्टर है वो इसका 4 मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट करता है। सबसे पहला जो इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है मेंटेनिंग वर्ल्ड वाइड पीस एंड सिक्योरिटी, दुनिया की अमन और सिक्योरिटी सूरत को मेंटेन रखना इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है। लोग मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान ताल्लुक़ कायम करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह इसके जो है इकोनॉमिक रिलेटेड, सोशल, कल्चरल या ह्यूमैनिटेरियन
इंटरनेशनल प्रॉब्लम जो है वो सोल्व करने के लिए आपस में तल्लुकात कायम करना लोग ममालिक के, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह प्राइवेटिंग अ फोरम टू ब्रिंग कंट्रीज टुगेदर टू मीट यूनाइटेड पर्पस एंड गोल्स, एक इसका ये भी पर्पज़ है कि लोग मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान ऐसा तल्लक करे कि इसके जो यूनाइटेड नेशन कायम करने के तमाम गोल वो आसानी से हासिल किए जा सकें। तो आज आप आ जाते हैं जी मेन ऑर्गन्स क्या हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो इसके जो मेन ऑर्गन्स हैं वो 6 हैं, 6 देयर आर 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ये सवाल MCQs आता है, ये आपको याद रखना चाहिए। इसका जो मेन है वो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ जिसको कहा जाता है, UN ट्रस्टीशिप। तो इसका जो सबसे ज़्यादा ताकतवर ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल। उसके बाद जो है वो है जनरल असेंबली, उसके बाद सेक्रेटेरिएट है जिसका हेड सेक्रेटरी जनरल उसका होता है। तो सिक्योरिटी काउंसिल को आगे हम डिस्कस करेंगे, ये सिक्योरिटी काउंसिल से मुतल्लिक कोई ना कोई सवाल लाजमी आ जाता है। तो अब आ जाते हैं कि परमानेंट 5 सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके 15 मेंबर होते हैं, और उसमें 15 में से जो है 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जिनको शॉर्ट में आप P5P कहते हैं। और P5 में जो है चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और USA, ये 5 परमानेंट मेंबर है जिसके पास वीटो पावर होती है कि किसी वो रेजोल्यूशन को वीटो कर सकते हैं ताकि वो एक्सेप्ट ना हो। बाकी ममालिक चाहे 10 के 10 उसको चले जाएं, या 14 अगर मेंबर है वो एक रेजोल्यूशन को वोट कर देते हैं, और इन 5 में से कोई एक अगर वोट नहीं करता तो वो एक्सेप्ट नहीं की जाती। तो बाकी जो मेंबर होते हैं वो 2 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं, जनरल असेंबली उनको रिकमेंड करती है, उनकी वो टर्न वाइज 2 साल के लिए उनकी टर्म होती है। 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 5 इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं। तो अब आ जाते हैं कि इसके सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल जो है वो जनरल असेंबली अपॉइंट करती है 5 साल के लिए। ये बड़ा इसमें आप देखिए 2 सवाल सेट होते हैं कि जनरल सेक्रेटरी जो है वो कौन अपॉइंट करता है, तो इसका जवाब है जनरल असेंबली। तो जनरल सेक्रेटरी कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है, तो इसका जवाब है 5 साल। तो अभी जो है सेक्रेटरी जनरल वो है अंतोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ये 9वें सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के। इन्होंने 1 जनवरी 2017 से सेक्रेटरी जनरल को ओहदा संभाला है। तो उसके बाद जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल होता है इसका वो है मिस अमीना जे मोहम्मद फ्रॉम नाइजीरिया, ये 5वीं डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन की। उसके बाद जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो मिस्टर तिजानी मोहम्मद बांडे फ्रॉम नाइजीरिया। तो अब देखिए इसके साथ कुछ मेन ऑर्गन्स है, बहुत सारी इसकी वो हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके अंदर, UNO के अंदर इदारे हैं उसके, जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनेस्को है। यूनेस्को का सवाल आ जाता है कि यूनेस्को का फुल फॉर्म बताएं, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनिसेफ भी इसका एक शाख है। यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, ये बच्चों के मुतल्लिक एक तंजीम है UNO की। तो एक और भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि UNO को जो है नोबेल प्राइज कब मिला, तो UNO को जो नोबेल प्राइज मिला था वो 2001 में मिला था। तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि UNO का मोटो क्या है, तो व्हाट इज द मोटो ऑफ यूनाइटेड नेशंस, तो इसका जो मोटो है इट्स योर वर्ल्ड। अब आते हैं अपने, मैं कुछ इसके अपने इसी में से जो भी हमने देखा है इसमें से कुछ सवाल सेट करता हूँ जिनका आप जो है अपने मेरी वीडियो के कमेंट्स में ड्रॉप कर दें ताकि पता चल जाए कि आपने इसमें से कुछ सीख लिया है। पहला सवाल है जी, द परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हु एक्सरसाइज द पावर ऑफ वीटो आर, कि सिक्योरिटी काउंसिल जो 5 परमानेंट मेंबर हैं जो वीटो पावर रखते हैं वो उनकी तादाद कितनी है। दूसरा क्वेश्चन है, द सिक्योरिटी काउंसिल कंसिस्ट ऑफ, सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर हैं, 5 मेंबर, 10 मेंबर, 15 या 20 मेंबर्स हैं। इसके बाद तीसरा सवाल है, सेक्रेटरी जनरल ये सिक्योरिटी लिखा गया, ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO इज अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ, सेक्रेटरी जनरल कितने टर्म के लिए, इसकी कितनी टर्म होती है, तो उसका जो आंसर पॉसिबल आंसर है वो है 5 साल, 7 साल, 8 साल या 10 साल। उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड UNO इज टू प्रिवेंट, कि UN का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो किससे बचने के लिए है, वो ऑप्शन जो है वार्स, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड साइंस, प्रोग्रेस एंड कॉमर्स। 5वां सवाल जो है द सिक्योरिटी, यहाँ भी सिक्योरिटी लिख दिया है, ये सेक्रेटरी जनरल एक्चुअली है। सेक्रेटरी जनरल इज अपॉइंटेड बाय, नीचे ऑप्शन जो है पॉसिबल, सेक्रेटेरिएट, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, नेशनल असेंबली। तो ये आप सवाल जवाब हैं, आप इसको ज़रूर एक दो देखें, फिर इनके जो जवाब जो हैं कमेंट्स में दे दें और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आपकी जो इस तरह के मुफीद वीडियोज़ हैं आपको पहले मिलती रहें।
उसके बाद जो है कोई इस बारे में कोई सजेशन किसी के पास हो तो वो मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।